नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं काफ़ी समय से कोविड प्रोपेगेंडा के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत बार कोविड वैक्सीनेशन ना लेने के बारे में सुझाव दिया है। उसी के बारे में मैंने ये एविडेंस निकाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एविडेंस फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम कोविड वैक्सीनेशन, राइट। इसमें अगर हम फर्स्ट एविडेंस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है एक वॉलंटरी वैक्सीनेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से है। उनकी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये कहता है, इज़ इट मैंडेटरी टू टेक द वैक्सीन, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज़ वॉलंटरी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन ना लेने की वजह से उनकी सैलरी काटी जा रही है। ना केवल सैलरी काटी जा रही है, बल्कि इनडायरेक्टली उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि उन्हें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो जब गवर्नमेंट खुद ही इसको वॉलंटरी मानती है तो फिर फोर्स क्यों किया जा रहा है? सेकंड, अगर कोई पर्सन एलर्जिक है या फिर कोई अगर लैक्टेटिंग वुमेन की हम बात कर रहे हैं, मदर्स हैं जो फीड करा रहे हैं, तो उनको भी एग्जम्पशन मिला हुआ है। इसका भी एविडेंस इस लिंक पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है लैक्टेटिंग वुमेन शुड नॉट रिसीव कोविड-19 वैक्सीन। ओके, सो अगर आप एलर्जिक हैं, याद रखिएगा कि एलर्जी के लिए कोई भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है जिससे ये प्रूव किया जाए कि किसी इंसान को एक पर्टिकुलर टाइप की एलर्जी है। आपका कहना ही अपने आप में एक प्रूफ माना जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे XYZ कोई किसी तरह की एलर्जी है, किसी को दूध से होती है, किसी को डस्ट से, किसी को वीट से। तो आप कोई भी एलर्जी का नाम लेके ये बोल सकते हैं कि मैं इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन का पेशेंट हूँ और मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है। आगे चलते हैं। FDA जो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहती है कि कोविड-19 वैक्सीन कम्स अंडर EUA कैटेगरी। EUA कैटेगरी होती है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। यानी कि ये जो आप लोग सुन रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन बहुत सेफ़ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये EUA कैटेगरी में आती है, यानी कि अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से अप्रूवल नहीं आया। अनअप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स में आती है ये, और अनअप्रूव्ड यूजेस ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो जो चीज़ अभी तक पूरी तरह से अप्रूव्ड ही नहीं है, तो उसको हम सेफ़ कैसे मान लें? देन इसमें एक PIL भी लगाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदले इन बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि रिलीजियस एग्जम्पशन मांगते हैं अंडर आर्टिकल 25। इनका पिटीशन नंबर भी दिया है। साथ ही वो वैक्सीन कोर्ट की भी डिमांड करते हैं कि वैक्सीन कोर्ट हमारे देश में बनाई जाए, जो इस तरह के केसेस को हैंडल कर सके और उचित मुआवजा वैक्सीन के पेशेंट्स को दिया जा सके। ये आर्टिकल 25 हमारे को ये फ्रीडम देता है कि हम अपने रिलीजियस राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फीटल बोवाइन सीरम डला हुआ है, जो कि हमारे एज अ हिंदू हमारे रिलीजन के खिलाफ है। इसी तरह से मुस्लिम्स को भी इसमें ऑब्जेक्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें पोक का भी यूज़ किया गया है, पिग के ब्लड सेल्स को भी यूज़ किया गया है। इसमें ICMR के ही केमिकल डिटेल्स अगर हम जानें, ICMR दो तरह की बातें करता है। एक तरफ ये बोलता है कि भाई हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स का डाटा नहीं है, दूसरी तरफ वो खुद बताता है कि फीटल बोवाइन सीरम इसमें डला हुआ है। ठीक है, अब फीटल बोवाइन सीरम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली है, ये प्रेग्नेंट काउस जो है उसको स्लॉटर करके उनके बच्चे के कार्डिक पंचरिंग के बाद ब्लड निकाल के सीरम लिया जाता है, जो कि हाईली अनएथिकल प्रैक्टिस है, और उसको कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में अलाउड नहीं हो सकती है। मैं कैसे काऊ को स्लॉटर करके इस तरह से अजन्मे बच्चे को के कार्डिक पंचरिंग की अनुमति दे सकता हूँ?
पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वी हैव द राइट टू नो इट्स इंग्रेडिएंट्स, जो कि ICMR नहीं बताता है। एक एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने RTI लगाई, एडवोकेट मोहित खटाना जी ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम हरियाणा में प्रैक्टिसिंग हैं, उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जब जवाब मांगा RTI के ज़रिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं है। ये RTI नंबर विद डेट मैंने इसमें मेंशन किया है। ये RTI की कॉपीज़ भी है मेरे पास, जो कि ICMR का रिप्लाई आया है उस बारे में है। फिर 111 डॉक्टर्स का एक जॉइंट स्टेटमेंट है, जिसमें वो सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन 2 में ये बोलते हैं कि एस्ट्राजेनेका जो है, जिसकी कोविशील्ड है, जो कि आज हमारे देश में लगाई जा रही है, हमारे देश में 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड एंड कोवैक्स। तो कोविन जो है या कोविशील्ड है, उनको लगा के वैक्सीनेशन हो रहा है। जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, उसमें एस्ट्राजेनेका को गिल्टी प्रूव किया गया है बाय गिविंग रॉन्ग डाटा एटलीस्ट 12 टाइम्स, जिसके लिए उसको करीबन 4,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगी है। तो ऐसी चोर कंपनी जो कि रॉन्ग डाटा देती है, क्या पता उसने क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है इस वैक्सीन के अंदर, हम ऐसी वैक्सीन क्यों लगवाएं जिसको पेनल्टी तक हो चुकी है, जो कि गिल्टी प्रूव हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन 3 जो है, उसमें क्लियरली पूछा गया है क्या इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो उसमें भी इसको डिनाई नहीं किया गया। साइड इफ़ेक्ट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी, पैरालिसिस, न्यूमरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डेथ तक इंक्लूडेड है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी डेंजरस वैक्सीन है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के, जो मैंने रिसर्च करके निकाले कोविड वैक्सीन के बारे में इंग्रेडिएंट्स, जो कि इस लिंक में आप भी देख सकते हैं। ये मैंने सारे लिस्ट निकाली है। आप एक एक इंग्रेडिएंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें पॉक है, इसमें एबॉर्टेड ह्यूमन बेबीज़ के ब्लड सेल्स को यूज़ किया गया है, राइट। इसमें वो तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे मरकरी है जो कि टॉक्सिक होती हैं काफ़ी, फर्टिलाइज़र एजेंट्स एट्सेट्रा। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड वाइड कोविड का क्या एट प्रेजेंट रूप है वो भी मैंने इसके अंदर बताया है कि कोविड वैक्सीन के बारे में वर्ल्ड वाइड साइड इफ़ेक्ट्स को पहचाना गया है, जिसमें फाइज़र कंपनी, उसकी वैक्सीन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल भी रोक दिए थे क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे थे। इसके अलावा बेल्स पाल्सी जो है उसके कंप्लेंट्स आई गई फाइज़र कंपनी की तरफ से, और इसी तरह से और भी वेरियस अदर प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिली है। बहुत सारे लोग मर गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये वैक्सीन ली थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा मॉडर्ना कंपनी, एस्ट्राजेनेका और इसी तरह से आपका SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइज़र कंपनी, ये 4 मुख्य कंपनी हैं जिनकी वैक्सीन के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, और उन सभी के रिज़ल्ट्स कन्विंसिंग नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन के ख़िलाफ़ आप इस डॉक्यूमेंट को मेरे से आप लेना चाहें तो आप PDF मुझसे ले सकते हैं, और यदि आपको कोई बाध्य करता है वैक्सीनेशन के लिए तो आप इसको वहाँ पर एज अ प्रूफ लगा सकते हैं, और रिलीजियस ग्राउंड्स पे और वेरियस अदर ग्राउंड्स पे जो आपको ठीक लगे उस ग्राउंड पे आप वैक्सीनेशन से एग्जम्पशन मांग सकते हैं। हमारे को ये समझना पड़ेगा ये वैक्सीन हमारे लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करेगी और हमारे लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। मेरी ये अपनी ओपिनियन है, आप लोग क्या समझते हैं? अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।